मुर्गे बेचने वाला भूतिया पति। एक छोटे से गांव में एक सुखिया नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी निम्मी और बेटे के साथ रहता था। वो बेहद ही गरीब था। दिन भर में बड़ी ही मुश्किल से 2 पैसे कमा पाता था। ऊपर से उसके बेटे को टीबी की बीमारी थी, जिसकी वजह से सुखिया और उसकी पत्नी बड़े परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, सुखिया के बेटे को बड़ी तेज खांसी हो रही थी, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। देखो ना बिट्टू के पापा, इसका खांस खांस के कितना बुरा हाल हो रहा है। मैं कैसा पिता हूँ जो अपने बेटे का ठीक से इलाज भी नहीं करा सकता। मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे तक नहीं है जो मैं इसका इलाज करा सकूं। ये कहते कहते सुखिया रोने लगता है। ऐसे तो हमारे बिट्टू की हालत और भी बिगड़ जाएगी। आप कुछ करो ना। मैं क्या करूं? कहां से पैसे लाऊं? मुझे कोई पैसे देगा भी तो नहीं। सुनो जी, आप कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते जिसमें कमाई भी अच्छी हो और हमारे बिट्टू का ठीक से इलाज भी हो सके। पर मैं करूं भी तो क्या करूं? मैंने ना बाजार में मुर्गी की दुकान पर बहुत से लोगों की भीड़ लगी देखी है और उनकी डिमांड भी बहुत है। हर रोज उस दुकान से कोई ना कोई मुर्गा खरीद कर ले जाता रहता है। आप क्यों नहीं मुर्गे बेचने चालू कर देते? पर मुर्गे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है जिससे मैं मुर्गे खरीद सकूं। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने थोड़े थोड़े बचा कर रखे थे। निम्मी के पास जो पैसे थे वो सुखिया को मुर्गे खरीदने के लिए दे देती है। फिर सुखिया बाजार जाकर उन पैसों से मुर्गे खरीद लेता है और उन्हें अपनी रेहड़ी में रखकर बाजार में बेचने चला जाता है। शाम तक लगभग सुखिया के पास 2-3 मुर्गे ही बचे थे, जिसे लेकर वो वापस अपने घर आता है और आज जो भी कमाई हुई थी वो लाकर निम्मी के हाथ में पकड़ा देता है। अरे वाह, आपके सारे मुर्गे बिक गए। मैंने कहा था ना, बाजार में मुर्गे खरीदने वालों की बड़ी डिमांड है। अब हम अपने बिट्टू का ठीक से इलाज करा पाएंगे और फिर हमारा बिट्टू जल्दी से ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से सुखिया हर रोज बाजार मुर्गे खरीदता और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपने बिट्टू का इलाज कराने में लगा था। अब तो इस तरह मुर्गे बेचते हुए सुखिया की अच्छी कमाई होने लगी थी और उसका काम भी अच्छा चल निकला था। अब वो बाजार से और भी अच्छे मुर्गे लाता, उन्हें बेचता और शाम होने से पहले सुखिया के सारे मुर्गे बिक जाते थे, जिससे सुखिया और उसका परिवार बड़ा ही खुश था। अब तो हमारा बिट्टू जल्दी ही ठीक हो जाएगा और हमें भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुखिया और उसका परिवार खुश था, लेकिन एक दिन न जाने उसके परिवार को किसकी नजर लग जाती है। एक दिन की बात है, सुखिया रोज की तरह बाजार से मुर्गे बेचकर आ रहा था। तभी सामने से एक ट्रक बहुत तेजी के साथ सुखिया को टक्कर मारता हुआ निकल जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है और वो एक भयानक भूत बन जाता है। ये क्या? मैं भूत बन गया? नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। मुझे मेरे बेटे का इलाज कराना है। सुखिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है और एक भूत बन गया है। ये कहते कहते वो रोने लगता है। मेरे बिट्टू और मेरी पत्नी का क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी मौत हो गई है? वो तो ये सुनकर ही मर जाएंगे। उधर सुखिया की पत्नी और उसका बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, आज इन्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? आज से पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। बिना बताए कहीं जाते भी नहीं। ऐसे ही इंतजार करते करते सुखिया की पत्नी को बड़ी देर हो जाती है, पर सुखिया फिर भी नहीं आता। अब तो निम्मी को और भी चिंता सताने लगती है। हे भगवान, ये कहाँ चले गए जो अभी तक नहीं आए? कहीं कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? ये कहते कहते निम्मी बड़ी बुरी तरह से रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सुखिया फिर भी घर नहीं आता। सुखिया के इस तरह गायब हो जाने की वजह से निम्मी के घर की हालत बिगड़ने लगती है और बिट्टू की तबीयत भी खराब होने लगती है। पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो। तुम्हारे बगैर घर की हालत कितनी खराब हो गई है। अब तो घर में कुछ भी खाने के लिए भी नहीं बचा और बिट्टू की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है।
निम्मी अपने बेटे बिट्टू के पास बैठी रो रही थी। तभी सुखिया का भूत वहां आ जाता है। वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो निम्मी को रोते हुए देखकर दुखी हो जाता है। निम्मी रो मत, मैं तुझे और बिट्टू को कुछ नहीं होने दूंगा। निम्मी और उसका बेटा जब सो जाते हैं तो भूत वापस सुखिया बनकर वहां आ जाता है और अपनी पत्नी निम्मी को आवाज लगाता है। निम्मी, अरे ओ निम्मी। निम्मी जैसे ही सुखिया की आवाज सुनती है, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे तुम? पता है तुम्हें बिट्टू कितना परेशान हो गया था, और बिट्टू की हालत भी बहुत खराब है। अगर जल्दी ही इसका इलाज कराया नहीं गया तो हमारे बिट्टू को कुछ भी हो सकता है। अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर अगले ही दिन से सुखिया का भूत उनके साथ रहने लगता है। दिन में तो वो सुखिया के भेष में रहता, लेकिन जैसे ही रात होती तो वो भूत बन जाता। इस बात का निम्मी को पता भी नहीं चलता था कि वो सुखिया नहीं बल्कि उसका भूत है। वो रोज पहले की तरह मुर्गे बेचता और जो पैसे कमा कर लाता निम्मी को पकड़ा देता। इतने सारे पैसे? आज क्या कोई अमीर आदमी आपसे मुर्गे खरीद कर ले गया? भूत हंसने लगता है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। इस तरह हर रोज सुखिया का भूत बाजार से मुर्गे खरीदता और उन्हें बेचता। उसके मुर्गे इतना बढ़िया होते कि हर कोई उसी से मुर्गे खरीदना पसंद करता, और इस तरह उसकी और भी ज्यादा अधिक कमाई होने लगी थी। फिर से सुखिया के घर की हालत में पहले की तरह सुधार आने लगा था और उसका बेटा बिट्टू भी ठीक हो चुका था। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक रात जब घर के सभी लोग सोए हुए थे तो निम्मी पानी के लिए उठती है और चौंक जाती है। आप भूत कैसे बन गए? ये कहते कहते वो रोने लगती है। रो मत निम्मी, शायद भगवान को यही मंजूर था। अब मुझे जाना होगा। वैसे भी अब तो बिट्टू ठीक हो चुका है और अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। पर हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब तुम्हें मेरे बगैर रहने की आदत डालनी ही होगी। फिर एक तेज रोशनी आती है और रोशनी के साथ वो गायब हो जाता है। उसे मुक्ति मिल जाती है। अब निम्मी और बिट्टू को कोई तकलीफ नहीं है। वो दोनों बड़े प्यार और आराम से रहने लगते हैं, पर हमेशा सुखिया की कमी उन्हें खलती रहती है।